तरीके से आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ शेयर करूंगी ऑर्गेनाइज़र करके, और आप लोग को दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त से हम लोग बिल्कुल जो हम लोग बेकार चीज़ें फेंक देते हैं और जो हमारे काम नहीं आते हैं। जैसे कि ये देखें, मैंने कार्टन लिया है और उससे हम लोग बहुत ही खूबसूरत से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, अपने घर में अपने घर को सजा सकते हैं और कोई भी चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। ये थी हमारी लेगी, मतलब दिनों से बेकार, तो ये ख़राब हो गई थी, पुरानी हो गई थी और मैं इसे फेंकने जा रही थी। मैं तो कभी भी नहीं फेंकती, मैं कोई ना कोई उससे ज़रूर काम ले लेती हूँ। अगर वो नया होता है और बच्चे नहीं पहनते तो उसको मैं किसी को दे देती हूँ। जैसे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगाई के दौर में, उन्हीं को हमें दे देने चाहिए अगर वो पहनना चाहें। वैसे भी बेकार, ज़्यादा बेकार चीज़ें भी हमें किसी को नहीं देनी चाहिए, वही चीज़ व्यूअर्स देनी चाहिए जो हम अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं और हमारा दिल चाहता है। तुम्हें बेकार चीज़ नहीं दे। यहाँ पे मैंने देखे काट लिया था लेगी को और इस तरीके से मैं फिक्स कर दूंगी। यहाँ पे हम लोग इसको पिन्स भी लगा सकते हैं और हम लोग इसको सिलाई भी कर सकते हैं, तो मैं करूँगी सिलाई। यहाँ पे व्यूअर्स देखें, मैंने ये ले लिया है सुई और धागा। धागा भी बिल्कुल मैच का मिल गया था, घर में ही पड़ा हुआ था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग दूसरे धागे भी लगा लेंगे। ये नीचे की साइड पर आएगा, इसको हमने अच्छे से सिलाई कर लेना है जिस तरीके से कि ये बस इस पे टाइट हो जाए, मतलब यही है। तो हम लोगों ने कोई भी शर्ट ले लेनी है, कोई भी लेगी ले लेनी है, जैसे कि बच्चों की फालतू हो गई हो या कोई पहनने वाला, जैसे कि जेंट्स वगैरह भी अक्सर शर्टें उनकी बेकार हो जाती हैं और हम फेंक देते हैं, तो उसको हमें फेंकना नहीं है, हमने उससे फ़ायदा लेना है। यहाँ दोनों साइड पर देखें, मैंने सिलाई कर लिया बहुत अच्छे से। ये हमारा बन के तैयार हुआ है और इसमें जो लचक है ना इलास्टिक, इसको हम लोग काट के यहाँ पे अंदर की तरफ ग्लू लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये इसी तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होगा। मैंने यहाँ पे जो मुजम्मिल के कल अलमारी वगैरह सेट की थी उसमें से ये गर्मियों के कपड़े थे जो कि मैंने निकाल लिए। मैं इसको इसी तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख लूँगी, तो ये बहुत ही अच्छे हमारे सेफ़ और साफ़ सुथरे रहेंगे। जब गर्मियाँ आएंगी तो फिर हम लोग इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। इसको सही सही रख दूंगी और जो इसमें से अगर व्यूअर्स हमारे बच्चों को हम नहीं पहनाते हैं तो वो हमें किसी मुस्तहिकीन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको दे देने चाहिए, लेकिन बेकार चीज़ कभी भी उनको ना दें, क्योंकि ज़ाहिर है जब उनके भी काम ना आए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो बेकार हो जाती हैं उनसे भी हम लोग फ़ायदा ले सकते हैं। किस तरीके से वो भी अभी आगे आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी गर्मियों के कपड़े इसमें रख दिए और हम लोग इस तरीके से, इसमें काफ़ी सारा स्पेस होता है। दिखने में तो ये छोटा सा था, आप लोग इससे बड़ा भी बना सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे कपड़े आ गए थे। क्या किया मैंने कि इस तरीके से देखें लास्टिक को रहने दिया और यहाँ पे ये बिल्कुल भी उसके कपड़े पहनने के नहीं है, मतलब है कि ये उस पर छोटे हो गए हैं। तो मैंने क्या करना है कि इसके ऊपर इसी को लगा लेना है, तो इससे क्या होगा हमारे कपड़े भी अच्छे से सेफ रहेंगे और ये अच्छा भी लगेगा। देखें यहाँ पे ये मैंने इसी तरीके से शर्ट आप काट भी सकते हैं, मैंने इसी तरीके से लगा लिया। अच्छे से मैंने इसको पैक कर लेना है। तो ये देखें है ना, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हुआ है। कितने कम टाइम में बिल्कुल फ्री में हमें ये पड़ा है और ये इस तरीके से रखा हुआ भी बुरा नहीं लगेगा। तो चलते हैं दूसरा वाला बनाते हैं। यहाँ पे मैंने वीवर्स ले लिया था, ये देखो मेरे पास थी बच्चों की शर्ट, बहुत ही सॉफ्ट वाली जर्सी है और इसमें इतनी ज़्यादा मतलब है कि स्ट्रेचेबल होता है कि इसको अगर हम लोग कितने भी बड़े काटन के ऊपर चढ़ाएंगे ना तो ये चढ़ जाएगा आराम से। देखिए इसके ऊपर मैंने चढ़ा दिया था इस तरीके से। यहाँ पे मैंने ये पेन ले लिए थे, इसको हम लोग जो है सेफ्टी पेन के साथ भी मतलब टाइट कर सकते हैं, इसको हम लोग सिलाई भी कर सकते हैं, ग्लू वगैरह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे यही मेरा मकसद है कि बस जितना भी आसानी से हम लोग इसको कर सके तो हम लोगों ने कर लेना है। अपना टाइम भी बचाना है और अपने पैसे भी बचाने हैं और अपने लिए आसानियाँ बनानी है। तो इस तरीके से ये देखें 1 मिनट में हमारा ये बन के तैयार हुआ है बॉक्स। यहाँ पे क्या करना है कि इसके अंदर मैंने ये सारे जितने भी थे बाकी के कपड़े वगैरह तो वो हमने इसके अंदर रख लेने हैं और ये भी हमारा बहुत ज़बरदस्त सा बन गया। इसके ऊपर का ये मुझे अच्छा लग रहा है कि इसके बॉर्डर जो है ना शर्ट के बहुत लंबे थे, तो इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें कि ऊपर से भी हम लोगों ने इसको कवर करना है। ये देखिए खुद से ही कवर हो गया था और हम लोग अगर चाहें तो इसको हम लोग पेन वगैरह भी लगा सकते हैं, बटन वगैरह सेफ्टी वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये मैं अभी दिखा रही थी। तो इससे क्या होगा कि डस्ट वगैरह हमारे
अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी होंगी तो उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो देखो कितना ज़बरदस्त कम टाइम में कम वक्त में हमारे ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हुए। इसी तरीके से हम लोग चाहें तो जितने भी चाहें बना सकते हैं। इसको मैं भी ले जाके आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखें, इसके अंदर अगर टॉयज़ वगैरह रखेंगे तो तब भी ये अच्छे लगेंगे। और अगर बच्चों के कैप वगैरह होंगे, गर्म कपड़े हों, मतलब गर्मियों वाले कपड़े हों, कुछ भी रख सकते हैं। बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया। यहाँ पे ये देखिए, ये जो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो मुज़म्मिल के दराज हैं, इसके ऊपर मैंने ला के रखे तो तब भी ये बुरे नहीं लग रहे। व्यूअर, दिखाने का मेरा मतलब यही है कि हम लोग किसी तरीके से भी इसको मज़ीद और अच्छे से बना सकते हैं। इतनी महंगाई में अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग खुद बना लेते हैं, हमारी काफ़ी सारी बचत हो जाया करती है। और अपने हाथों की बनी हुई चीज़ की तो क्या ही बात होती है। मुझे तो बहुत खुशी हुई। ये टिप और ट्रिक और हैक से हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। हमेशा व्यूअर्स इसके ऊपर मैं इस तरीके से कोई ना कोई शीट बिछा लेती हूँ कि ये ऊपर से गंदा ना हो। इस तरीके से देखें, मैंने डबल शीट इसके ऊपर ये मैट बिछाए हुए हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को जब हम केयर करते हैं तो वो काफ़ी अरसे तक हमारी सेफ़ रहती हैं, चलती हैं। और व्यूअर्स, इस तरीके से हम लोग मज़ीद और डिफरेंट तरीके से इसको बना सकते हैं। अपने अलमारियों वगैरह में जितने हमारे दुपट्टे होते हैं, वे छोटी मोटी और चीज़ें होती हैं, उन्हें भी इसमें डाल सकते हैं। अभी सर्दियां हैं तो बच्चों की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग डाल के अपने सिरहाने इस तरीके से साइड टेबल पे रखेंगे तो हमें आसानी होगी। सुबह में हमारा घर भी बिखरा बिखरा नहीं होगा। चलते हैं अगली की तरफ। अगला टिप हमारा ये है कि इस तरीके से वाइप्स जो हमारे आते हैं, ये देखो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या है कि ये हमने बिल्कुल भी नहीं फेंकनी है और ये हमारे बहुत ज़्यादा ये काम आ सकते हैं। इस तरीके से इसको भी हम लोग आज शेयर करेंगे कि मैं किस तरीके से इससे ऑर्गेनाइज़र बनाती हूँ। और पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि इसके वाइप्स के जो खाली पैकेट हैं, इसको हम लोग किस अलमारियों में और कैबिनेट और दराज वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। यहाँ पे ये हमारे जो डिस्पोजेबल डब्बे आते हैं राइस वगैरह के साथ या सालन वगैरह के साथ, हम लोग फेंक देते हैं। तो मैंने क्या किया कि उसी जो हम लोगों ने वो पाजामा लिया था, उसका जो नीचे का हिस्सा है तो उसको हमने इसके ऊपर चढ़ा लेना है और इसके साइज़ का हमने इस तरीके से काट लेना है। इसको हमने काट के एक साइड पे रखना है। अगला मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसके साथ मैंने क्या करना है और इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये जो फालतू शेड थे ना, जो गर्मियों के थे, वो तो मैंने उन्हीं के ऑर्गेनाइज़र करके रख लिए हैं। और ये जो बिल्कुल फटे हुए हैं, पुराने हैं, तो इसको भी हमने फेंकना नहीं है। इसके साथ क्या करना है कि हमने इस तरीके से काट लेने हैं अपने जितने हमें चाहिए होते हैं। मॉप वगैरह जैसे कि हम लोग किचन वगैरह में या मिरर वगैरह जो भी साफ़ करते हैं, उसी के साइज़ पे हमने काट लेना है। मैंने यहाँ पे ये देखे जितने भी फटे थे या जो नहीं पहनने वाले थे, तो उन सूट को इस तरीके से काट लेना है। ये लास्टिक भी मैंने से निकाल लिया। इसको भी मैं बेकार नहीं फेंकूंगी, इसको भी मैं काम में लाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल काट लेने हैं। छोटे छोटे मैंने इसके क्या बनाने हैं कि छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं। और जिस तरीके से हम लोग किचन वगैरह में लेते हैं मॉप या टिश्यू पेपर, तो उससे कहीं गुना ज़्यादा हमारे ये काम आते हैं। इसमें से हम लोगों ने वही शेड लेने हैं वीवर जो पानी को अच्छे से जज़्ब कर सके और जो हमारी अच्छे से सफाई कर सके, क्योंकि इसमें कोई ऐसे होते हैं कि वो सही से पानी वगैरह जज़्ब नहीं करता है। और ये जो शेड मैंने जितने भी इसमें से सेलेक्ट किए हैं ना, ये सारे बहुत ही अच्छे से पानी वगैरह को जज़्ब करता है। अच्छा, इससे क्या होता है कि वीवर हम लोग अगर फेंक भी देंगे ना, तो ज़ाहिर है ये तो फालतू हो गए हैं। हम लोग इसको एक दो दफ़ा इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसको धो भी सकते हैं। अगर धोना चाहें तो धो के फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं दफ़ा हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हम लोग चाहें तो फेंक भी सकते हैं टिश्यू पेपर की तरह। तो ये क्या करना है कि ये देखें, मैंने इसमें से ये निकाल लेना है। मैंने उसका बराबर के काट लिया था। इसी डब्बे के अंदर मैंने इसको ऐसे सेट करना है जिस तरीके से हमारे टिश्यू पेपर वगैरह पड़े होते हैं। इसको मैंने कर लेना है बंद। और हमने क्या करना है कि इसके ऊपर मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ कि इस तरीके से हमने ये लेके इसको फिक्स कर लेना। आप लोग जिस तरीके से चाहें आप लोग इसके ढकने के ऊपर इसको फिक्स कर सकते हैं। मैंने देखे इस तरीके से सिर्फ रख दिया था, नीचे से मैंने सिलाई कर दिया था। जैसे आप लोग चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं नीचे की तरफ से, लेकिन मैंने सिलाई कर ली। यहाँ पे मैंने गरम कर लिया था वो लोहे की सला जिससे हम लोग बारबी वगैरह बनाते हैं। बहुत ईजी तरीके से देखिए मेरा कट रहा था।
काविया हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर काविया ना हो तो अपने हाथों को बचा के हम लोगों ने इस तरीके से छुरी या उसको गर्म करके थोड़ा सा हल्का सा भी रखेंगे, क्योंकि ये जर्सी है, ऊपर का ये कपड़ा भी और ये नीचे का भी बिल्कुल वो है। तो देखो इजी तरीके से हमारा ये कट हो गया था। और इससे एक बात और भी अच्छी हो गई है कि ये जर्सी बिल्कुल, ये जो हमने वाइप से ये हटाया था ना इसका ढकना, तो उसके साथ चिपक गया है और ये बहुत ज़बरदस्त मजबूत सा हमारा ये बन के तैयार हुआ है। इसमें अभी हमारे जिस तरीके से टिश्यू पेपर पड़े होते हैं या मॉप वगैरह पड़े होते हैं, तो इसी तरीके से हमने देखें अपने लिए बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया है, जिसे हम कहीं भी रखेंगे बुरा नहीं लगेगा। ये हमारे बहुत ही काम आने वाले हैं। स्टफ़ी सॉफ्ट से हो गए हमारे बिल्कुल फ्री में, हमारे ये सारा कुछ तैयार हो गया। इससे हम लोग काउंटर साफ़ कर सकते हैं, हम लोग गैस चूल्हे साफ़ कर सकते हैं, टाइल साफ़ कर सकते हैं, जो चाहे आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एयरबड डाल सकते हैं, काफ़ी सारे काम हमारे आ सकते हैं और ये बुरा भी नहीं लगेगा। यहाँ पे ये जो इलास्टिक मैंने काटा था उसको मैंने लगा लिया है। आप लोग चाहे तो वीवर इससे बड़ा भी बना सकते हैं। आप लोग इसको जिस तरीके से डेकोरेट करना चाहें उस तरीके से आप लोग इसको मज़ीद अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने तो आप लोग को सिर्फ एक छोटा सा आइडिया दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, अपनी दुआओं में याद रखें। इसी तरीके से आप लोग के साथ मैं अपने व्लॉग में कोई टिप ट्रिक हैक हो वो मैं अपने लिए बना रही होती हूँ, शेयर करती हूँ, किसी और को भी फ़ायदा। और हर किसी का अपना तरीका अपना अंदाज़ होता है, सबका तरीका बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।